इस क्वेश्चन को उठाया। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 41, लॉज ऑफ मोशन चल रहा है। मोशन ऑफ अ कनेक्टेड बॉडीज के बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करा दो। मोशन ऑफ अ कनेक्टेड बॉडीज के तो वो वाले क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है और तरीका आपको मैंने बता रखा कैसे सॉल्व करना, तो इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। आपसे कह रखा है कि ये सिस्टम है, ये M1 ब्लॉक है, ये M2 है और ये M3 है। तीनों को ही आपने रस्से से बांधा हुआ है और यहाँ आप एक F फोर्स लगा के खींच रहे हो। तो जब आप F फोर्स लगा के खींचोगे तो सभी के सभी एक साथ आगे को जाएंगे। तो जो आप फोर्स लगा रहे होगे वो फोर्स इन तीनों के अंदर इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आप इक्वली खींच रहे हो। आप जब खींचोगे तो ये तीनों ही खींच के आएंगे ना आपके साथ साथ। तो आपको बस यही ध्यान देना। आपसे पूछा गया कि T1 बता दो, T2 बता दो। आपके लिए बड़ा आसान है। T1 जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपको इसका ये नहीं पता हो कि इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना है। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा, सॉल्यूशन लिखो यहाँ पर और आप सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल दो। तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब मास कितना है, ये फोर्स लगा रहे हो आप, ये एफ फोर्स लग रहा है तो एफ के लिए एफ जब फोर्स लगाएगा तो ये M3 को भी खींचेगा, M2 को भी खींचेगा, M1 को भी खींचेगा। तो ये टोटल फोर्स आ गया। रस्सी का इन्होंने मास नहीं ले रखा, टोटल मास आ गया M1 प्लस M2 प्लस M3। अब यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो। फोर्स कितना दे रखा, बोल रखा है कि 50 न्यूटन के फोर्स से खींचा गया। M1 की वैल्यू कितनी है, 5 किलोग्राम है। M2 की वैल्यू 10 किलोग्राम है और M3 की वैल्यू 15 किलोग्राम है। ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 30, जीरो से जीरो कट गया, 5 डिवाइडेड बाई 3। तो 5 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप एज इट इज ऐसे रहने दो। आगे चलिएगा। ये एक्सिलरेशन इसका भी हुआ, इसका भी हुआ और इसका भी हुआ। आपसे पूछा गया कि T1 के अंदर बता दे टेंशन और T2 के। तो मतलब T1 टेंशन की बात कर रहा, तो जिसकी बात करेगा उसको आप उठा लोगे। आप कहोगे फॉर T1। आप T1 की बात कर रहे हो तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो आप मास ले लोगे M1 और इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज T1। एक ही फोर्स लग रहा, इसके अलावा कोई दूसरा फोर्स है ही नहीं। देख लो, फ्रिक्शन फोर्स को ये नहीं ले रहा, इसमें जिक्र नहीं है फ्रिक्शन फोर्स का, तो सिर्फ टेंशन फोर्स का जिक्र है तो टेंशन ले लेंगे। तो ये T1 है, मास इसका M1 है। तो बताओ कैसे निकालोगे T1 क्या है, ये भी एक तरह का फोर्स है। तो T1 जो होगा वो मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर इसका मास M1 है और एक्सीलरेशन A है, एक्सीलरेशन A तो पूरे सिस्टम का हुआ, हर एक मास बॉडी का हुआ, तो इसका भी होगा। तो टेंशन निकल कर आ जाएगी M1 इंटू ए। तो T1 मुझे चाहिए, मास M1 की वैल्यू मुझे पता है कि 5 दे रखी है और एक्सेलरेशन है 5 डिवाइडेड बाई 3। तो हो जाएगा 25 के 3 हिस्से। जब 25 के 3 हिस्से करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 8.33 न्यूटन का। तो T1 टेंशन की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो ऐसे ही आपसे पूछा गया T2 टेंशन। तो T2 टेंशन तो ये है। अब देखो T2 टेंशन यहां से M3 के जरिए निकालना ज्यादा आसान है या M2 के जरिए, आप किसी के भी जरिए निकाल सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। तो मैं इसके हिसाब से निकाल लेता हूं, क्योंकि बुक के अंदर भी ये दे रखा, थोड़ा आपको आसानी भी इसी में हो जाएगी। तो M3 ये मास है, इस पर फोर्स लग रहा था F इस साइड में, लेकिन पीछे वाले मास इस पर एक टेंशन फोर्स लगा रहे थे रस्सी के थ्रू T2। लेकिन फिर भी ये ऑब्जेक्ट ए एक्सिलरेशन से आगे को गया। तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट ए एक्सिलरेशन से आगे को गया है, तो कहीं ना कहीं एफ फोर्स इस T2 फोर्स से ज्यादा ही होगा। रिजल्टेंट जो आएगा वो ज्यादा ही आएगा, तभी इधर को ऑब्जेक्ट गया होगा। अगर T2 बहुत ज्यादा होता तो ये हिलता ही नहीं। तो जाहिर सी बात है एफ फोर्स के मुकाबले T2 की वैल्यू कहीं ना कहीं कम रही होगी। दैट्स वाई ये पूरा सिस्टम एफ फोर्स के इन्फ्लुएंस में आगे को गया होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फ्री बॉडी डायग्राम आप यहां से निकालेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, जैसे फिगर में दिखाया हुआ है। तो आप कहोगे कि अगर एफ में से T2 को घटाएंगे तो ये रिजल्टेंट हो गया, एफ में से T2 को घटाया तो जो नेट निकला वो एफ के डायरेक्शन में निकला, दैट इज M3 जो कि इसका मास है और ए एक्सेलरेशन से आ गए। आप देखें कि ये ज्यादा है ये कम है, तो नेट किधर को आएगा, ज्यादा वाले की तरफ को आएगा। तो नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ये। अब बताओ एफ की वैल्यू कितनी है भाई, ये 50 न्यूटन है। T2 कितना है ये तो पूछा जा रहा है। M3 कितना है ये आपको दे रखा 15।
और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 50 माइनस के T2 उधर को पहुंचा दो और 25 इधर को ले आओ, तो 50 माइनस के 25, तो T2 की वैल्यू अगेन आ जाएगी 25 न्यूटन। होप सो ये क्लियर हो गया होगा और यही आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो कमेंट कर सकता है, और ऐसा लग रहा है कि सर हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना यूपीआई नंबर दे रखा, वहां जाकर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।